हेलो एवरीवन, हमने तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट की थी। देयर वी हैव कवर इन अ लास्ट वीडियो अबाउट द गयासुद्दीन तुगलक, जिसने इसकी नींव रखी थी तुगलक डायनेस्टी की। अब उनके मरने के बाद इस गद्दी को संभालने वाले उनके बेटा थे, दैट हु वाज मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक की वो 1325 से लेकर 1351 तक उन्होंने शासन पे राज किया था। ठीक है, और उनका पुराना नाम था जुना खान। जुना खान था। क्या नाम था? जुना खान। मेरे साथ रटते हुए चलते जाइए। ठीक है, समझने के लिए तो हज़ारों वीडियो, हज़ारों बुक बची हुई है। सॉरी, समझने के लिए नहीं, मतलब पढ़ने के लिए। मेरे साथ ना ये चीज़ों को समझते हुए और रटते हुए चलते जाइए। 3 हिस्टोरियन थे, अलग अलग हिस्टोरियन। किसी ने इसको कहा कि ड्रीमी, ख्वाब बड़े बड़े देखना, काम धाम तो कुछ करना नहीं था, पागल था, ब्लड सकर, मतलब इतना ज़्यादा हार्श, इतना ब्रूटल पनिशमेंट देते थे। ठीक है, लेकिन ये पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे अगर कोई पढ़ा लिखा सुल्तान था तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ही वॉज वेरी एजुकेटेड एंड एबल किंग, लेकिन इनकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन थी ना वो फेल होती जा रही थी। ठीक है, वो एजुकेटेड कैसे थे? ही वॉज गुड इन फिलोसफी, मैथ, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, इन्होंने सब की पढ़ाई कर रखी थी। नेक्स्ट, तुगलक ने कुछ लोगों को टाइटल दे रखा था। तो अब देखते हैं इसको कैसे याद करते हैं। नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट अगर यूपीएससी ने पूछ दिया तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। टाटर खान को क्या मिला था? बेरहम खान। तो टाटा में कौन रहते हैं? बेरहम लोग रहते हैं। टाटा में बेरहम लोग रहते हैं। मलिक काबुल, मालिक कौन है इस दुनिया का? खाने जहां, जो पूरी दुनिया का मालिक है, दैट इज ए मालिक काबुल। ठीक है, मलिक अयाज, अयाज किससे मिलने गया था? ख्वाजा से मिलने गया था, तो ख्वाजा जहां। अयाज किससे मिलने गया था? ख्वाजा से मिलने गया था। मौलाना गयासुद्दीन, मौलाना गयासुद्दीन कौन थे? कुतलुग खान थे। कुतलुग, कुत्ता पालते थे। गयासुद्दीन कुतलुग खान, इन्हें टाइटल मिली थी। ठीक है, टोटल इनके टाइम में टोटल प्रोविंसेस थी, 23 प्रोविंसेस थी इसके टाइम में। इसकी पूरी टेरिटरी को इसने इतने में एक्सपैंड कर रखा था। ये चीज़ आपको पूछा गया है। ठीक है, और इसने क्या किया था, लाइक ये ऑलरेडी मेंशन है। कब कब इसके बारे में क्वेश्चन पूछी गई है? तो 3 में, 4 में, 17 में, 8 में एंड 1991 में। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले इसने क्या किया, इसकी पहली प्लान क्या थी? इसकी पहली प्लान ये थी कि इसके पापा ने टैक्स को बैलेंस करके रखा था, वैसे इसने टैक्स को बढ़ा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्स को क्या किए थे? बढ़ा दिए थे। ठीक है, जिस वजह से लोगों के अंदर गुस्सा वस्सा, मतलब ये सारी चीज़ें बढ़ गई थी। इन्होंने एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था अमीर कोही। ठीक है, अमीर कोही, इसको दीवाने कोही भी कहा जाता है। इसको दीवाने कोही भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ये क्या था? ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए था। मैंने आपसे पहले भी बताया कि इनके पापा जी कैनाल शुरू किए थे ताकि फार्मर्स के स्टैंडर्ड को ठीक कर सके, एग्रीकल्चर पे प्रॉपर ध्यान दे सके। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो थी वो 60 स्क्वायर माइल लैंड पे सीमित थी, और इसमें जो कल्टीवेशन होती थी वो क्रॉप की, वो रोटेशन किस वे में होती थी? क्रॉप रोटेशन वे में होती थी। ठीक है, आप सेकंड प्लान इनका क्या था? पहला तो टैक्स बढ़ा दिया, एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया। दूसरा सबसे बड़ा, इन्होंने पूरी कैपिटल ही शिफ्ट कर दी। कहाँ? दिल्ली टू देवगिरी। अलग अलग रीज़न लोग देते हैं इसका। इब्न बतूता इन्हीं के टाइम आते हैं। इब्न बतूता मोरक्को के ट्रैवलर थे, वो इसी दौरान आए थे। उनकी बुक क्या नाम थी? रहला इनकी किताब थी। ठीक है, किसी ने कहा कि ये मंगोल से बचना चाहते थे ताकि मंगोल डायरेक्ट दिल्ली पर अटैक ना कर सके, इसलिए वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए। किसी ने कहा कि इन्हें अनडिफरेंशियल लेटर काफ़ी ज़्यादा लिखी जाती थी, तो ये पनिश करने के लिए ये यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिए गए। तो ये इनका बड़ा ही ख़राब डिसीज़न कहें। क्यों? क्योंकि पूरी दिल्ली को फोर्सफुली इन्होंने शिफ्ट कराया, जिसमें रास्ते में कितने लोग मर भी गए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो इनका इम्प्लीमेंटेशन था, ये जो प्लान था, ये भी फेल हुआ। इसके बारे में अगर किसी ने बात की तो ये मैंने बताता, ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनका थर्ड प्लान क्या था कि न्यू कॉइन, नया सिक्का जारी किया था इन्होंने, जो कि चाइना में सक्सेसफुल रहा। चाइना में सक्सेसफुल इसलिए रहा था क्योंकि चाइना में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर थी, लेकिन ईरान में ये अनसक्सेसफुल हो गया। इससे प्रॉब्लम क्या हो गई कि मोहम्मद ने कॉपर, ब्रास, सिक्का, गोल्ड, सिल्वर सब की वैल्यू एक कर दी थी। इन्होंने क्या की थी? कॉपर, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर सब की जो वैल्यू है ना,
सेम कर दिया था इन्होंने, जिस वजह से लोग क्या करने लगे थे, अब नकली छापने लगे थे, नकली सिक्का छापने लगे थे। तो ये भी इनका खराब रहा। फोर्थ प्लान इन्होंने क्या किया कि एक जगह थी कराचिल, दूसरी थी खुरसान। कराचिल कहाँ है, हिमालयन रीजन में, ठीक है, और खुरसान कहाँ है, ईरान के पास, सेंट्रल एशिया में। तो इनको ये दोनों पे भी कनक्योर जीतना था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया ना कि अपनी जो आर्मी है ना उसको पहले ही पैसा दे दिया, सैलरी। तो अब जिसको पहले पैसा मिल जाता है तो क्या वो काम करता है, बिल्कुल नहीं। तो इनका हो गया सत्यानाश। नेक्स्ट, इस चीज़ को एडवर्ड स्मिथ ने कहा कि ये प्रिंस ऑफ रियून, रियून यहाँ पे ये रिच नहीं होगा, रियून होगा, ठीक है। इन्होंने सब चीज़ बर्बाद करके रख दिया। नेक्स्ट, ठीक है, इनके दौरान में 1328 में एक तारमाशारीन मंगोल आया था, ठीक है, जिसने दिल्ली पर आया था एंड उसको भी उससे भी झगड़ा, रिवोल्ट, बगावत ना करके उसको भी ब्राइब दे के बोल दिया था भाई तू भी पैसा ले और निकल यहाँ से, ठीक है। कुछ वेरियस रिवोल्ट, कुछ अटैक जो इनके टाइम में हुआ करता था, दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बस एक बार देख लीजिए। तुगलक वर्सेस गुरशप के बीच में लड़ाई हुआ था। तो जी फॉर गुरशप, जी कहाँ हुआ था, गुलबर्ग में हुआ था, ठीक है। 1328 में बहरम ऐबा से इन्होंने मुल्तान में झगड़ा किया था। 1325 में जलाल एट माबर एंड 1340 में इन्होंने शमशुद्दीन एट बंगाल, उनसे इनकी रिवॉल्ट हुई। उसी दौरान इनके पास एक ये इम्पॉर्टेंट है, खान तारमाशिरीन, मैंने बता दिया, देखिए तारमाशिरीन आए थे, ठीक है। ये कब, किसके दौरान आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान इन्वेड किए थे। नेक्स्ट, इनकी जो मतलब रिवॉल्ट करने के बाद भी ये इतने ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन इनकी इतनी फेल रही कि जो इनके अंडर, जो साउथ के अंडर लोग थे ना, जो छोटे छोटे गवर्नर्स थे या जो भी इनके अंडर्स थे ना, वो सब क्या हो गए, ये हो गए, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। तो हरियर एंड बुक्का जिन्होंने विजयनगर एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट की थी, कब, 1336 में। तो इन्हीं के अंडर थे, इनकी वीक पॉलिसी के चक्कर में ये लोग को भी आज़ादी मिल गई। सो दिस वी हैव डन। 1333 में इब्न बतूता आए थे, कब, इन्हीं के दौरान आए में, उनकी बुक थी राहेला एंड इनको चाइना भेजा गया था एज एन एम्बेसडर बना के। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, गोंडल में। आर्किटेक्चर पढ़ लेते हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। इन्होंने बनाया क्या था, आदिलाबाद किला बनाया था, कहाँ, तुगलकाबाद के पास बनाया था, जहाँ इनके पापा ने तुगलकाबाद बनाया था। एंड जहाँ पर ना नगर भी बनाया था इन्होंने, कहाँ, राय पिथौरा और शीरी के बीच में। एंड एक और चीज़ इनके बारे में ये है कि इन्होंने जो जहाँ इन्होंने अपनी जो कैपिटल चेंज की थी, देवगिरी, इसका नाम इन्होंने रखा था दौलताबाद, ठीक है। PYQ से थोड़ा देख लेते हैं क्या हमारे नोट से कितनी मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन है, द मोस्ट लर्न रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु वॉज वेल वर्स इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। मैंने बोला सबसे पढ़े लिखे कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे। क्वेश्चन कब पूछा, 2012 में। द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस द डिपार्टमेंट अमीर को ही किसने बनाया था, यस मैंने बताया। एग्रीकल्चर के लिए किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ये चीज़ झारखंड PCS में भी पूछे हैं, UP PCS में भी, देखिए दो जगह रिपीटेड है। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड एस्टैब्लिश अ सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मैंने बताया आपको, रोटेशन, क्रॉप रोटेशन के थ्रू वो मतलब उन्होंने ये चीज़ चलाई थी। तो वो कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे। देखिए रिपीटेड है दो बार, 8 में भी और 2004 में भी UP PCS में। दीवाने कोही किसका नाम है, मैंने बताया आपको, वो दीवाने कोही किसका नाम था, दीवाने अमीर कोही, दैट इज़ कौन बनाने वाले थे, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए ये मध्य प्रदेश PCS में रिपीटेड है। मोहम्मद बिन तुगलक हैड ट्रांसफर्ड कैपिटल, यस, कहाँ, दिल्ली से दौलताबाद, ये देवगिरी का नाम है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देखिए ये UP से 2002 में पूछा गया है। कैपिटल किसने किया था, तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी रिपीटेड है। फर्स्ट टाइम टुक द टोकन करेंसी, यस, करेंसी किसने सबसे पहले टोकन करेंसी की इनिशिएट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसमें फेल हो गए, ये भी रिपीटेड है प्री मेंस दोनों में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सुल्तान टू इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक, रिपीटेड। दिस इज ऑल्सो रिपीटेड, कब, UP से 2017 में। देखिए जो 4 में पूछा था फिर जाके 17 में पूछा। इन्होंने इशूड अ न्यू गोल्ड कॉइन, यस,
जिसका देखिए गोल्ड कॉइन का नाम क्या था, दिनार बाय इब्न बतूता। इब्न बतूता ने इस बात को मेंशन किया कि गोल्ड कॉइन का उनका नाम क्या रखा था, उसने दिनार। मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन टू प्रमोट ट्रेड विथ वेस्टर्न एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, सो दिस इज़ फॉल्स। ये IAS 2006 में पूछा गया। देखिए पहला ऑप्शन देखो, हमने पुराना अपने पढ़ कर आया ना कि ऑलरेडी ये चीज़ पूछ चुका है। कब पूछा था ये चीज़, 2017 में UPPCS में, ठीक है। कब पूछा उससे पहले, 2004 में, और यहाँ UPSC का पूछ रही है 2006 में, ये ऑप्शन पूछ रही है। ये मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए ये चीज़ किया था इन्होंने, मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए किया था। देखो प्रमोट मिलिट्री पावर, ना कि ये ट्रेड के लिए किया था इन्होंने ये चीज़, ठीक है। टोकन करेंसी की जो स्कीम थी ये अनसक्सेसफुल रही, यस। मोहम्मद बिन डिड नॉट हैव द प्रॉपर कंट्रोल ओवर करेंसी इशू, ये भी बिल्कुल सही है, तभी तो ये फेल हो गई, ये भी पूछी गई है। इन्होंने टैक्स पता कहाँ इंक्रीज किया था, दोआब रीजन में। दोआब रीजन क्या हुआ, वो हिमालय और गंगा के बीच के रीजन को दोआब रीजन कहते हैं। इब्न बतूता मॉरिशस यस मोरक्को से आते, किसके टाइम आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। इनकी बुक का क्या नाम था, राहिला, किताबुल राहिला। मेडिवल ट्रैवल एंड राइटर इब्न बतूता बिलोंग टू विच कंट्री, ये मोरक्को से थे। देखो सब रिपीटेड है। देखो UPPSC 2013, 14, छत्तीसगढ़ में 19 में पूछा रिसेंटली। इब्न बतूता किसके टाइम आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑल हैव रिपीटेड। द डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पोस्टल सिस्टम ऑब्टेनिंग ड्यूरिंग सुल्तानत पीरियड, किसने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया पोस्टल सिस्टम को, तो वो थे इब्न बतूता।